नमस्कार, एस्ट्रो गुरु धीरज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आने वाले 2 महीने के अंदर 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें शनि, गुरु और राहु और केतु हैं। यहाँ पर 29 मार्च 2025 को रात को 9:47 बजे शनि महाराज कुंभ राशि से निकल करके और मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यह 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। यहाँ पर यदि देखा जाए तो शनि की कुछ जातकों को शनि की साढ़े साती, कुछ राशियों को शनि की साढ़े साती शुरू होगी, कुछ राशियों को ढैया प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर मैं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि साढ़े साती को लेकर के लोगों के मन में एक डर और भय पैदा है कि साढ़े साती खराब होती है, जबकि साढ़े साती कुछ लोगों के जीवन में उनके लिए एक मौके और अवसर लेकर आती है। कई लोगों के जीवन में देखा गया है कि वो साढ़े साती के दौरान काफ़ी उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, काफ़ी कुछ धन संपदा हो जाती है, मतलब सभी परेशानियों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मेष राशि के लिए 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि कुंभ राशि से निकल करके और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मेष राशि के लिए साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। और मेष राशि के लिए यह किस तरह के परिणाम देगी, क्या अच्छे परिणाम देगी और क्या इसका अधिकतम फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मेष राशि वालों को कहना चाहूँगा कि जिस तरह एक सख्त टीचर होता है हमारे जीवन में, वो हमारे अनुशासन के द्वारा यदि देखा जाए तो हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल देता है, उसी तरह शनि की भूमिका होती है। मेष राशि के लिए शनि 12वें भाव में आ रहे हैं। 12वां भाव यदि देखा जाए तो विदेश यात्रा का भाव है, यदि देखा जाए तो खर्चे का भाव है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अपने पैसे को, अपना जो भी आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा, और इस दौरान आप जो पैसा साढ़े साती के दौरान जो भी आप पैसा कमाएंगे और आपने पूर्व में जो पैसा कमाया है, उसको आप आरडी, एफडी या किसी में भी इन्वेस्ट कर दें। इसको किसी पैसे को कहीं ना कहीं आप म्यूचुअल फंड जो भी आप करना आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो, उसमें आप पैसे को लगा दें, क्योंकि नहीं तो ये पैसा आपका खर्च ही होना है। ये मेष राशि वालों के लिए कि मैं बता दूं कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। शनिदेव को कठोर मेहनत करने वाले पसंद हैं। फर्स्ट के 2.5 साल, शुरू के 2.5 साल, यदि आपने 29 मार्च 2025 से और 3 जून 2027 तक अच्छी मेहनत की, अपने आचरण, आदत और व्यवहार को बहुत अच्छा रखा, आपने खूब मेहनत की, तो आपको आने वाले साढ़े साथी जब शनि मेष राशि में आएंगे, मतलब 2027 के बाद आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अपने आदत, आचरण और व्यवहार को बिल्कुल सुधारने का प्रयास करें। यहाँ पर सारे काम यदि करें तो लीगली करें, मतलब कानूनी तरीके से और नियम पूर्वक करें। दूसरा यह इस दौरान यदि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि आप विदेश से आयात निर्यात करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। या मैं कहना चाहूँगा कि आपके रुके हुए काम साढ़े साती के दौरान मेष राशि के लिए उनके रुके हुए काम पूरे होंगे। कोई भी काम रुकेगा नहीं, सारे काम इनके अच्छे से चलेंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको काम यहाँ पर मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ सकती है। जिस ऑफ़िस में आप मान लो 6 घंटे काम करते थे, तो वहाँ पे आपको 2 घंटे और एक्स्ट्रा कोई आपको काम दे दिया जा सकता है। आपको बॉस लोग आपके 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम को दें। तो यहाँ पर काम से नहीं घबराना है, काम आपको भरपूर करना है। और मैं कहना चाहूँगा कि जीवन को एक बदलने का मौका दें। जीवन आपका बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। कैरियर में हो या बिजनेस में, आप में दोनों में ही बदलाव की संभावना यहाँ पर बन रही है। और यदि काम के लिए आप कुछ पैसा लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि काम के लिए यदि कोई काम शुरू कर रहे हैं और उसके लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आपकी नौकरी में यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, बस काम का लोड आपका थोड़ा सा काम का वर्कलोड आपका ऑफिस में बढ़ सकता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अपने संतान पक्ष का थोड़ा-सा ध्यान रखें। संतान पक्ष की संतान आपको उनको कोई परेशानी नहीं हो, उनकी पढ़ाई-लिखाई अच्छे से चल रही है। दूसरा, यदि मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप 3-4 बार इसको तीर्थ यात्रा को आप जा सकते हैं।
जो भी आपके लिए सही हो। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें और माने आध्यात्मिकता को यदि आप पूजा पाठ वगैरह, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके नवम भाव पर आती है, तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नींद को पूरी लें, नहीं तो आप अवसाद में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आलस से बचें और नींद पूरी लें। तो दूसरे की कोई गलती हो तो उसमें अपना टांग नहीं अड़ाएँ, दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ें, तो नहीं तो आप बैठे-बैठाए आपत्ति या विपत्ति मोल ले लेंगे। दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ें, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि नियम और लीगली मतलब कानूनी दायरे में रहकर सारे काम करें। और दूसरा, यदि कोई आप शराब पीते हैं, यदि कोई व्यसन करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जब शनि 12वें घर में होता है तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि मेष राशि का जो व्यक्ति है वो शराब पिए या कोई व्यसन करे। यदि आप करेंगे तो आपको आने वाले समय में इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट के जो 2.5 साल होते हैं, जो वहाँ पर शनि आपके लिए एक जैसे एक ट्रैफिक पुलिस होता है, जो हमें शुरुआत में चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, फिर बाद में हमारे लिए जुर्माना लगाया जाता है। उसी तरह शनि महाराज जो फर्स्ट के जो 2.5 साल की साढ़े साती होती है, उसमें यदि आप कोई नियम तोड़ते हैं, शनि महाराज का कोई नियम तोड़ते हैं, तो आपको चेतावनी देकर आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो बाद की मेष राशि की जब साढ़े साती आएगी 2027 के बाद, तब आपको इसके परिणाम भुगतने, यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको उस समय आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अपने आचरण को अपनी बिल्कुल सही रखें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि खुद जानबूझकर मतलब आपके लिए देखी जाए तो ये साढ़े साती कहीं भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन आप अपनी गलती से किसी भी काम में, किसी गलत काम में फँस सकते हैं। आप खुद गलती नहीं करें, अपने दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ें, दूसरों के यदि आप कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो, दोस्तों के बीच में हो, किसी की भी मैटर हो, तो उसमें आप नहीं पड़ें। आपके लिए ये साढ़े साती बहुत अच्छी साबित होगी। और विशेषकर मैं बता दूं कि जून से और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा, धन प्राप्ति के लिए, सुख संपदा की दृष्टि से, धन कमाने की दृष्टि से, आय के नए अवसरों की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि महाराज यहाँ पर थोड़ा बहुत भी यदि कमी करेंगे तो 14 मई से गुरु आ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएंगे। और 18 मई से राहु आपके लिए यदि देखा जाए तो आपके 11वें घर में आ रहे हैं। वो आपके लिए धन कमाने के बहुत सारे मौके देंगे। तो आपके लिए मैं बता दूं, ये साढ़े साती कहीं भी बुरी नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मौके इस साढ़े साती के दौरान मिलेंगे। तो और आपके इस दौरान आप शनि के थोड़े बहुत भी जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दूसरा, आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा करके और वहाँ पर तेल का दीपक लगाएं। और यदि हो सके तो इसके साथ ही एक कोई लोहे के बर्तन में या कांसे का कोई बर्तन हो, आप क्या उसमें अपना 250 ग्राम तिल का तेल भर करके और उसमें चेहरा देख करके वो बर्तन सहित आप उसको दान कर सकते हैं। यदि कोई दान लेने वाला नहीं हो तो आप उसको मंदिर में चढ़ा करके आ सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके इष्ट देव हनुमान जी की पूजा करना, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल के देवता हनुमान जी बनते हैं। तो यहाँ पर नित्य सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। तो आप सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और ओम सम शनिश्चराय नमः, हर शनिवार को या जब कभी आपको परेशानी हो, आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनि नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके लिए ये साढ़े साथी सुख संपदा और धन कमाने के नए नए मौके लेकर आए, आपके परिवार में सभी परेशानियों का अंत हो और आपके लिए बहुत अच्छे और नए मौके मिलें। इसी शुभकामनाओं के साथ